नमस्कार दोस्तों। मेरे दादा दादी मुझे बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनाया करते थे, जिनमें से एक बेहद मजेदार और फेमस कहानी थी भूतों की, जिसका नाम था गाय की जादुई पूंछ। अब आप सब सोचेंगे कि साइंटिफिक सनातन पर भूत की कहानियां क्यों सुनाई जा रही हैं। तो परेशान ना हो, आज यही कहानी थोड़ी मस्ती और एक्साइटमेंट के साथ सुनते हैं और फिर उसी के जरिए साइंटिफिक और फन स्टाइल में समझते हैं कि इसके पीछे छिपा लॉजिक क्या है। बहुत साल पहले मेरे गांव में बड़ा सुकून और शांति हुआ करती थी। लोग दिन भर खेतों में मेहनत करते, मवेशी चराते, लकड़ी चारा जुटाते और शाम होते ही आराम से अपने घरों में लौटकर खाना खाते, गपशप करते और फिर चैन से सो जाते। लेकिन एक दिन सब बदल गया। रात होते होते गांव में भूतों का आतंक शुरू हो गया। हर रात कई भूत आते, घरों में घुस जाते। कभी बर्तन पटक पटक कर तोड़ देते, कभी दरवाजे खटखटाते, तो कभी बच्चों को डरा कर रुला देते। गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। किसी ने पूजा पाठ कराया, किसी ने झाड़ फूक, किसी ने मन्नतें मांगी, लेकिन भूत थे कि मान ही नहीं रहे थे। हर रात उनका आतंक बढ़ता ही जा रहा था। थक हार कर एक दिन गांव वालों ने सोचा, अब इंसानी जुगाड़ से काम नहीं चल सकता। चलो कामधेनु का सहारा लेते हैं, वो चमत्कारी गाय जो सबकी मनोकामना पूरी करती है। सब ने मिलकर कामधेनु के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, माँ, हमें इन भूतों से बचा लो, हमारा गांव इनसे छुड़ा दो। कामधेनु ने बड़े शांत भाव से सर हिलाया और शाम होते ही वो गांव की सीमा पर गई और अपने साथ कई सारी गायों को लेकर ऐसे खड़े हो गई जैसे कि कोई सेना की टुकड़ी खड़ी हो। रात हुई और भूत भी आ धमके, लेकिन इस बार जैसे ही वे गांव की तरफ बढ़े, उनका सामना हुआ अनगिनत गायों की कतार से। गायों की कतार देखकर भूत हंसने लगे और बोले कि अरे तुम गाय हमें क्या रोकोगी, हम तो भूत हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। गायों ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अगर तुम वाकई इतने ताकतवर हो तो हम तुम्हें गांव में घुसने से नहीं रोकेंगे। बस एक छोटा सा काम करके दिखा दो। भूत बोले, अरे जल्दी बोलो, क्या काम है, हम तो एक सेकंड में सब कर देंगे। गायों ने कहा कि जिस भी गाय के पीछे तुम खड़े हो, उसकी पूंछ के सारे बाल गिन लो। अगर ठीक ठीक गिन लिए तो हम तुम्हें गांव में घुसने से नहीं रोकेंगे। भूतों को ये बहुत आसान काम लगा। अरे ये भी कोई काम है, चलो गिनते हैं। एक भूत ने एक गाय की पूंछ पकड़ ली और गिनती शुरू हो गई। एक, दो, तीन, चार, पांच। जैसे जैसे वो आगे गिनता, गाय धीरे से अपनी पूंछ हिला देती। सारे बाल इधर उधर हो जाते, लाइन गड़बड़ा जाती और भूत कंफ्यूज हो जाता कि अरे अभी तो 150 तक गिना था, अब कौन सा बाल कहाँ गया। फिर से शुरू। एक, दो, तीन। थोड़ी देर बाद फिर से पूंछ हिली, बाल बिखर गए और गिनती बेकार हो गई। ऐसा करते करते पूरी रात गिनती चलती रही। भूत गिनते रहे, गाय पूंछ हिलाती रही और धीरे धीरे रात से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज निकला, भूतों की जैसे बैटरी ही डाउन हो गई। उन्हें तो वैसे भी रात में ही ताकत मिलती है, सुबह की रोशनी में उनका रुकना मुश्किल ही था। मजबूरन उन्हें भागना पड़ा। अगली रात वो फिर से आए। फिर गायों ने वही चाल चली कि पूंछ के बाल गिनो। फिर पूरी रात गिनती हुई, फिर पूंछ हिली, फिर गिनती बिगड़ी और फिर सुबह होते ही भूतों की दुर्गति हो गई। ये कई दिनों तक गाय बना भूत वाला खेल चलता रहा। आखिरकार भूतों ने हार मान ली। उन्होंने गायों से कहा, बस अब नहीं, हम वादा करते हैं इस गांव में दोबारा प्रवेश नहीं करेंगे। जब गांव वालों को यही बात पता चली तो वो बहुत खुश हुए। उस दिन से भूत भगाने के लिए गाय की जादुई पूंछ पकड़ो, ये बात पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। अब तक आपने ये कहानी मजे से सुन ली। अब समझते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक। थोड़ा सोचते हैं, क्या ये कहानी सिर्फ सुपरस्टिशंस या अंधविश्वास है, या इसके पीछे बहुत गहरी साइकोलॉजी और साइंस छुपी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी और फियर ऑफ अननोन का। भारतीय लगभग हर गांव में किसी न किसी रूप में ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां भूत, चुड़ैल, पेड़, कुआं, रात के साए इत्यादि के बारे में बात हो रही होती है। पुराने समय में खासकर पहाड़ों और छोटे कस्बों में रात को घना अंधेरा होता था।
ना स्ट्रीट लाइट, ना बिजली, ना मोबाइल टॉर्च। तो हवा के तेज झोंके की आवाज, पेड़ों की डालियों का हिलना, जानवरों की हलचल, किसी के कदमों की आवाज, इन सब से लोगों को परछाइयां दिखाई देती थी और अजीब आवाजें सुनाई देती थी। जो समझ नहीं आता उसे इंसान अक्सर भूत प्रेत का नाम दे देता है, क्योंकि अननोन का डर सबसे बड़ा डर होता है। इस कहानी के थ्रू हमारे दादा दादी ने लोगों के दिमाग में इस अननोन के डर को हटाने की कोशिश की। उन्होंने डर का खेल और हंसी मजाक में कन्वर्ट कर दिया। उस रात का मतलब भूत आएंगे, लेकिन गाय उन्हें पूरी रात उलझा कर भगा देगी। यानी डर की जगह मजाक और सिक्योरिटी की फीलिंग आ गई। दूसरी बात होती है हंसी मजाक एज अ थेरेपी, जिसे साइंटिफिक टर्म्स में अटेंशन शिफ्ट कहते हैं। इस कहानी का कोर मैसेज यही है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा डरता है तो उसका ध्यान डर से हटाकर अगर किसी मज़ेदार बेवकूफ़ी भरी चीज़ पर लगाया जाए तो डर कम हो जाता है। यहाँ पर भूतों को बहुत ताकतवर नहीं, बल्कि बेवकूफ़ और गिनती में उलझा हुआ दिखाया गया है। गांव वालों के दिमाग में ये मैसेज बैठ जाता है कि भूत हमसे ज़्यादा समझदार नहीं है। गाय जैसी शांत प्राणी भी इन्हें नचा सकती है। इससे भूत को एक डरावनी ताकत की जगह भूत को एक हंसी का विषय बना दिया गया है। ये प्योर साइकोलॉजिकल रिकंडीशनिंग है, जो आज की भाषा में थेरेपी जैसा ही है। अब बात करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट की, जहाँ पे पूंछ पकड़ना एक मेंटल रीप्रोग्रामिंग जैसा समझ में आता है। आपने कहीं ना कहीं प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। ये वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई चीज़ असल में दवा नहीं होती, पर दिमाग उसे दवा मानकर बॉडी की स्थिति को चेंज कर देता है। यानी आप किसी को सिंपल सी मेडिसिन दें और उसको बोले कि ये बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है, दिमाग मान लेता है और शरीर सच में अच्छा फील करने लगता है। ठीक उसी तरह डर लगे तो गाय की पूंछ पकड़ लो, ये एक तरह का रिचुअल बना दिया गया। लोग मानने लगे कि जैसे ही मैं पूंछ पकड़ूंगा भूत नहीं आएंगे। दिमाग को जैसे ही लगने लगा कि मैं सेफ हूं, तो हार्ट रेट कम हो जाता है, ब्रीदिंग नॉर्मल होती है और डर की इंटेंसिटी कम हो जाती है। यही प्लेसिबो इफेक्ट इन एक्शन है इस लोक कथा के रूप में। अब बात करते हैं नाइट वर्सेस मॉर्निंग और डार्क वर्सेस क्लियर थिंकिंग की। इस कथा में एक चीज और बहुत क्लियर है कि रात होती है अननोन, डर और इमेजिनेशन से भरी, और सुबह होती है रोशनी, क्लैरिटी और लॉजिक से भरी हुई। भूतों की ताकत सिर्फ रात तक लिमिटेड है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है हमें सारी गड़बड़ी साफ दिखने लगती है। सारी आवाजें समझ आ जाती हैं। वो परछाई पेड़ की है, ये पता चल जाता है। जानवरों की हलचल पहचानी जाती है। तो ये कथा हमें समझाती है कि डर का आधा हिस्सा अंधेरे की वजह से होता है, और जैसे ही लाइट आती है या रोशनी आती है दिमाग साफ सोचने लग जाता है। ये कहानी सिर्फ इमेजिनरी भूतों की बात नहीं करती, बल्कि रियल वर्ल्ड डेंजर, वाइल्ड एनिमल्स और गाय का अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में भी बात करती है। अगर आप देखें कि कोई जंगली जानवर जैसे बाघ या भालू पास आ रहा हो, तो गाय को पहले ही अंदाजा हो जाता है और वो अपनी पूंछ तेजी से हिलाने लगती है। यानी गाय का बिहेवियर होता है नेचुरल अर्ली वार्निंग सिस्टम। पूंछ का हिलना होता है खतरे का अलर्ट। इसी कहानी के जरिए बच्चों और गांव वालों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिखाया गया कि अगर गाय रात को बेचैन हो जाए, पूंछ ज्यादा हिलाए, तो अलर्ट हो जाओ, आसपास कोई खतरा हो सकता है। ये है प्योर बिहेवियरल इकोलॉजी प्लस फोक नॉलेज। साइंस की लैंग्वेज में आज जिसे एनिमल बेस्ड अर्ली वार्निंग कहा जाता है। भारत में गाय को हमेशा से प्योर, पवित्र, माँ के समान माना गया है। गरुड़ पुराण और दूसरे ग्रंथों में भी गाय की महिमा विस्तार से मिलती है। यहाँ पे हम कल्चरल लेयर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे गाय को एक प्योरीफायर की तरह माना गया है और भूतों को इम्प्योरिटी माना गया है। इस कहानी में भी भूत है अशुद्धता और नेगेटिव एनर्जी का सिंबल, और गाय है प्योरिटी और नेगेटिव एनर्जी हटाने वाली पावर। यानी कॉन्सेप्ट तो यही बैठाया गया है कि जहाँ गाय है वहां पे इम्प्योर चीजें, अशुद्ध चीजें जैसे कि भूत और बुरी आत्माएं टिक नहीं सकती। ये कल्चरल बिलीफ भी है, और ये मेंटल सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है। लोगों को लगता है कि गाय अगर घर में है तो हमारा घर सुरक्षित है।
ये पूरी कहानी मुझे बचपन में दादा दादी ने सुनाई थी और आज मैं अपने बच्चों को सुनाकर उन्हें भी हंसाता हूँ और उनके अंधेरे के डर को कम करता हूँ। हमारे दादा दादी हमारे लिए सुपर हीरोज थे जिन्होंने लोक कथाओं के थ्रू साइंस, साइकोलॉजी और कल्चर सब सिखाया। अब हमारी बारी है कि हम भी अपने बच्चों के लिए सुपर हीरोज बने, उनको डराने के लिए नहीं बल्कि डर समझाने और हटाने के लिए, कहानियों, हंसी और लॉजिक के साथ। अगर आप भी ऐसी साइंटिफिक कहानियां अपने बच्चों को सुनाना चाहते हैं तो इस तरह की लोक कथाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि पूरा माइंड साइंस टूल किट है। बस उसे सही तरीके से सुनाने की जरूरत। अगर आपको ये कहानी और इसके पीछे के साइंटिफिक लॉजिक्स अच्छे लगे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। नमस्कार।